नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नक्षत्र के बारे में जानना तो नक्षत्र 27 होते हैं और हम लोग गंडमूल जो 6 होते हैं। तो हम लोग जो है गंडमूल के बारे में अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल और रेवती के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग अश्विनी, अश्लेषा, मघा 3 गो के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग ज्येष्ठा, मूल और रेवती के बारे में जानेंगे, जिसमें ज्येष्ठा के बारे में नंबर 1 4। हम लोग ज्येष्ठा ज्येष्ठा के बारे में जानेंगे कि अगर ज्येष्ठा में अगर प्रथम चरण में जन्म होते हैं तो क्या होते हैं। इसी प्रकार से 4 चरण होते हैं। चारों चरण के बारे में जानेंगे कि अगर जो है दूसरे चरण में जन्म होते हैं तो क्या होते हैं। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। तो कहते हैं कि ज्येष्ठा के प्रथम चरण में अगर किसी का जन्म होता है तो बड़ा भाई पर जो है प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है बड़ा भाई जो होते हैं वह बीमार रहते हैं और जो है हमेशा कष्ट में रहते हैं। तो पहला चरण के बारे में जाने हम लोग। दूसरे चरण में भी जो है भाई और बहन कष्ट में रहते हैं। अगर पहला चरण में अगर होते हैं, जन्म लेते हैं, तो इनके भाई और बहन जो है भी कष्ट में रहते हैं। दूसरे चरण में भी जो है भाई बहन पर जो है कष्ट जो है होते हैं। कहते हैं तीसरे चरण में कि माता और पिता माता पिता जो है परेशान रहते हैं, बीमारी से घिरे हुए रहते हैं और हमेशा जो है कष्ट में रहते हैं। चौथे चरण में अगर जन्म लेते हैं चौथे चरण में अगर जन्म लेते हैं तो जो भी बालक होते हैं या बालिका होते हैं, दोनों जो है बीमार, परेशान और कष्ट से घिरे हुए रहते हैं। तो हम लोग ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में जाने। अब जो है पचमा जो नक्षत्र आते हैं गंडमूल का, वो होते हैं मूल नक्षत्र। पचमा जो मूल नक्षत्र होते हैं, इसके बारे में अगर ब्राह्मण के पास जाए और पूछे कि मूल नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, तो ब्राह्मण कहते हैं कि मूल नक्षत्र बहुत कड़ा नक्षत्र होता है। इसमें हमेशा परेशानी और जो है कष्ट से घिरे हुए रहते हैं, सामना भी करना पड़ता है। तो कहते हैं कि अगर प्रथम चरण में अगर जन्म लेते हैं तो पिता पर प्रभाव पड़ता है। पिता परेशान रहते हैं, परेशान रहते हैं।
पिता परेशान रहते हैं, कष्ट से घिरे हुए रहते हैं, हमेशा जो है घर में बीमारियां उत्पन्न होते रहती है। और दूसरे चरण में अगर जन्म लेते हैं तो तो माता माता कष्ट में और परेशान भी रहती है। और परेशान भी रहती है। अब जो है मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में अगर जन्म लेते हैं तीसरे चरण में बीमारी, परेशानी से घिरे हुए रहते हैं। अगर यही मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में अगर जन्म लेते हैं तो बीमारी और परेशानी से बालक हो या बालिका हो हमेशा परेशान रहती है। अब जो है हम लोग छठा जो नक्षत्र आते हैं उसे हम लोग रेवती नक्षत्र कहते हैं। रेवती नक्षत्र कहते हैं और रेवती नक्षत्र में जिस बालक या बालिका का जन्म होता है तो प्रथम चरण बहुत अच्छा होता है। इसमें जो है धन और राज्य, धन और राज्य का जो है सुख की प्राप्ति होती है। अगर दूसरे चरण में अगर जन्म लेते हैं तो अच्छे नौकरी और उच्च पद, अच्छे नौकरी की प्राप्ति करते हैं, उच्च पद पर जाते हैं, विशेष कार्य से जो है जुड़े हुए रहते हैं। अगर यही जो है तीसरे चरण में अगर जन्म होता है तो राज सुख और धन सुख की प्राप्ति होती है। राज सुख और धन सुख, राज सुख और धन सुख की प्राप्ति होती है। अगर चतुर्थ चरण में अगर जन्म लेते हैं तो चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, शारीरिक परेशानियां से घिरे हुए रहते हैं। तो आज हम लोग ज्येष्ठा, मूल और रेवती नक्षत्र के बारे में जाने कि अगर बालक या बालिका का अगर प्रथम चरण में जन्म होता है तो उनके साथ कौन सी जो है विपत्ति या कौन से कष्ट से घिरे हुए रहते हैं। मूल नक्षत्र के बारे में जाने कि पिता को जो है या माता को किस प्रकार से कष्ट की उत्पत्ति होती है। रेवती नक्षत्र के बारे में जाने तो राज्य सुख और धन सुख और नौकरी उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग गंड मूल के 6 नक्षत्र होते हैं उसके बारे में हम लोग जाने। आगे हम लोग पंचक के बारे में जानेंगे कि पंचक में कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, और पंचक में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं
इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। नमस्कार।